दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला एक बड़ा रिकॉल करने जा रही है। टेस्ला ने ऑटो पायलट सिस्टम में सुधार के लिए अमेरिका में बेची गई करीब सभी गाड़ियों को रिकॉल किया है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने और दोषपूर्ण सिस्टम को ठीक करने के लिए टेस्ला 20 लाख से ज्यादा गाड़ियों को वापस बुला रही है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ड्राइवर ऑटो पायलट का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान दे रहे हैं या नहीं। जो भी सुधार हैं वो यहां पर किए जाएंगे इन गाड़ियों में। इसके लिए इनको रिकॉल जो है वो किया जा रहा है। तो आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में टेस्ला जो है वो गाड़ियों का रिकॉल कर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल यहां पर ऑटो पायलट सिस्टम को लेकर शिकायतें जो है वो मिली थी। स्वचालित सिस्टम के इस्तेमाल के दौरान कई हादसे हुए। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर इसकी जांच की और NHTSA जो है उसकी 2 साल की जांच के बाद ये रिकॉल का फैसला जो है वो लिया गया। एजेंसी के मुताबिक ऑटो पायलट सिस्टम जो टेस्ला का है वो ठीक नहीं है, इसमें सुधार की जरूरत है। ड्राइवर ध्यान दे रहा है या नहीं, ये सुनिश्चित करने का जो तरीका है वो अपर्याप्त यहां पर बताया गया है। सिस्टम का दुरुपयोग इसकी वजह से संभव है, इसकी गुंजाइश यहां पर है और इसी के चलते अब 5 अक्टूबर 2012 से लेकर 7 दिसंबर 2023 तक के बीच की जो गाड़ियां हैं जो बनी हैं इस दौरान उनको रिकॉल किया गया है, जिसमें टेस्ला मॉडल Y, S, 3 और X जो मॉडल हैं टेस्ला के वो शामिल हैं। अब ये जो ऑटो पायलट सिस्टम है ये कैसे काम करता है ये भी आप जान लीजिए। दरअसल टेस्ला का जो ऑटो पायलट है वो ड्राइवर असिस्ट सिस्टम है और ये ऑटो स्टेयर और ट्रैफिक के मुताबिक क्रूज कंट्रोल करने की सुविधा जो है वो देता है। यानी अगर आपकी गाड़ी चल रही है, उसके आगे कोई गाड़ी है तो उसके मुताबिक रफ्तार जो है वो तय कर लेती है गाड़ी, उसको कम बढ़ती कर सकती है। लेन में स्वचालित रूप से गाड़ी जो है वो चला सकता है ये ऑटो पायलट, गति को बढ़ा भी सकता है और ब्रेक भी लगा सकता है जरूरत पड़ने पर। और सेफ्टी के लिए भी कई सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं, जिसमें अवरोध अगर सामने आता है तो खुद ही ये गाड़ी ब्रेक लगा सकती है। टक्कर की संभावना होने पर ये वार्निंग जो है वो दे देती है। लेकिन इसके बाद भी कई सारे हादसे हुए हैं, जिससे कई सारे सवाल भी इस ऑटो पायलट सिस्टम पर खड़े हुए हैं और इसी को लेकर NHTSA जो है वो टेस्ला गाड़ियों के 2016 से अब तक के 35 हादसों की जांच कर रहा है, जिसमें आशंका है कि जब ये हादसे हुए उस दौरान इन गाड़ियों में ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा था और इस तरह से हादसों में करीब 17 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। टेस्ला के ऑटो पायलट सिस्टम की दुनिया भर में काफी चर्चा जो है वो होती रही है। एक वक्त तक तो इसको इंसानों से भी बेहतर ये गाड़ी चलाता है सिस्टम, ये तक कहा जाता था और ये भी लोगों के जहन में आने लगा था कि कहीं ये ड्राइवर्स की नौकरी ना ले आने वाले वक्त में। लेकिन अब इस रिकॉल से ये सिस्टम कितना बेहतर होता है ये तय करेगा कि इसका भविष्य में कितना और कैसे इस्तेमाल किया जाता है।